हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे 5-6 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो पक्का है एग्जाम में, ये समझ लो। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, इससे पहले हमने डिटेल्ड जो है इस चैप्टर पे 4 से 5 घंटे के पीवाईक्यूज हमने फिनिश करे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं उनको देखना, अगर आपके पास टाइम है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप सर्च करें पीवाईक्यू चैप्टर 2 बाय अभिषेक साहू। इसके 2 पार्ट हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सभी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। हमने 40-50 न्यूमेरिकल करे हैं, लेकिन उन 40-50 न्यूमेरिकल्स में से मैं आपके लिए कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिनको करने के बाद आपकी एग्जाम में श्योरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर कोई आएगा तो इस वीडियो में से आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई कि ये एक आपके लिए एफर्ट है कि कम टाइम में, अब एग्जाम टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में भी आपकी न्यूमेरिकल की अच्छी तैयारी हो जाए। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और इसको बढ़िया से समझना। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उनको एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स का रिवीजन विद फॉर्मूला, विद डेरिवेशन, थ्योरी, ग्राफ सब कुछ मिल जाए, तो ये मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप सर्च करना कंप्लीट फिजिक्स इन वन डे बाय अभिषेक साहू, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई क्लिक बिट नहीं है, सारा काम आपका हो जाएगा। प्लस न्यूमेरिकल सीरीज ही चल रही है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो है इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, है ना। के क्यू बाय डिस्टेंस, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है भाई चार्ज। जिस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम ऊपर लिखते हैं। अपॉन में क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, जैसे मान के चलो कि मुझे पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज क्यू डैश के कारण, तो क्यू डैश लिखूंगा ऊपर, और पॉइंट पी और इस क्यू डैश के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसको मैं लिख दूंगा यहां पर। बस ये इस तरह से फॉर्मूला जो है होता है, ये आपके काम आ जाएगा। ठीक है नाउ, तो पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिसमें आपसे कह देगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, आपसे कह देगा कि आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करके दिखाओ, आपसे कह देगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करके दिखाओ, आपसे कह देगा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करके दिखाओ। ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो क्या है भाई, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो किसके कारण भाई, चारों चार्जेस के कारण। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोटेंशियल के देखो क्या है, पोटेंशियल कोई डायरेक्शन वगैरह तो नहीं होती। फॉर्मूला क्या है, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस लेना, और अगर नेगेटिव है तो यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय उस चार्ज के आगे जो भी साइन लगा होता है उसको कंसीडर करते हैं। मतलब माइनस चार्ज के कारण है तो माइनस जो है 4Q आप ऊपर कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब पोटेंशियल में माइनस साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना होता। देखो, तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी एल है। तो आप समझते हैं कि जो डायगोनल जो होता है ये कितना हो जाएगा भाई, L√2। मतलब A√2 होता है डायगोनल का की जो लेंथ है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, क्योंकि मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये हो जाएगा L√2 में 2 का डिवाइड हो गया, और L√2 में 2 का डिवाइड हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2 को, तो ये √2 कैंसिल। तो अगर मैं यहां की टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं कि सेंटर से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, तो इसको हमने क्या लिखा, L/√2। क्लियर है नाउ, अभी मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने हर एक चार्ज से सेंटर की डिस्टेंस पता कर ली। बस अब मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या कहा कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए वाला चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू बी वाला चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सी वाला चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डी वाला चार्ज। फॉर्मूला क्या है, के क्यू यानी चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो अगर मैं बात कर रहा हूं भाई इसकी, चार्ज क्या है क्यू, अपॉन डिस्टेंस क्या है एओ। इसके बाद चार्ज क्या है 2Q, अपॉन डिस्टेंस क्या है बीओ। चार्ज क्या है 3Q, अपॉन डिस्टेंस क्या है सीओ। क्लियर है, चार्ज क्या है भाई माइनस का 4Q, तो माइनस के 4Q कारण माइनस डिस्टेंस क्या है डीओ। क्लियर। अब उसके बाद एओ की बात करें,
AO की बात करो, चाहे BO की बात करो, चाहे CO की बात करो या फिर DO की बात करो, सबकी वैल्यू कितनी निकल के आई, L/√2। तो बस ये हमने यहां पर पुट की और उसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल जो निकल के आ गया वो ये निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे कहा जाएगा कि भाई ये देखो, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंट्रोइड पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो बस सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, सेंटर पे आपको या इसके सेंट्रोइड पे जो आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम पोटेंशियल ड्यू टू ए, क्या बोलोगे आप, ऐसे बोल दो पोटेंशियल ड्यू टू, यहां पर देखो ए वाला चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू बी पे रखा हुआ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सी पे रखा हुआ चार्ज। बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला देखो, ए पे के 2q अपॉन डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से जहां पे चार्ज रखा है, चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आप रखेंगे, बस ये आपने रख दी, क्योंकि सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस कितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, L/√3। तो हमने ये डिस्टेंस पुट की और हमने पाया कि इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के कारण, वो क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको पहला दूसरा क्वेश्चन मत काउंट करो, ये एक ही क्वेश्चन है, मतलब ये वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बस ये बता दूं ये क्वेश्चन एक हो गया, फिर दूसरा, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको जो भी वेरिएशंस होते हैं मैं उसको बता पाऊं। ठीक है, तो देखो यहां पर आपसे अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग +q चार्ज अलोंग CRD, मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन दे दिया, ये डायग्राम बना के दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, ये डायग्राम बना के दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप एक छोटा सा चार्ज Q या +q इस C से R से होते हुए D तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। भाई साहब देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज होता है, वो चार्ज जिसको आप मूव करा रहे हो। ठीक है, अगर मैं वर्क की बात करूं तो यहां से वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन कर सकता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला ये मैं लगाऊंगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, डेल वी इंटू क्यू। अब डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, किस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, आप ये देखो ना कि चार्ज को कहां से कहां ले जा रहे हो। इस टाइप का जरूरी थोड़ा ना आर्क लगा के दे दिया जाए, आर्क लगा के नहीं देंगे, सिंपल पूछ लेंगे सीधा सा क्वेश्चन, सी से डी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, सब भी सेम टेक्निक आपको यहां पर यूज करनी है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, तो चाहे सी से आर डी ऐसे लेके जाए या सी से डी सीधे लेके चले जाएं। ठीक है, तो वर्क डन आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या, डेल वी इंटू जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप कैसे करेंगे, तो सी से डी तक ले जा रहे हो, चाहे रास्ता कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, डी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें, तभी तो डेल भी निकलेगा, तो पहले हमें क्या करना है, डी का पोटेंशियल निकाल लो और उसके बाद सी का पोटेंशियल निकाल लो और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो डी का पोटेंशियल कितना होगा, जरा मुझे बताओ, डी का पोटेंशियल कितना होगा, ध्यान से बताओ। इस डी पॉइंट पर कौन कौन से चार्जेस अपना इफेक्ट लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये +q चार्ज भी लगाएगा, तो +q चार्ज का पोटेंशियल, +q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, देखो के q अपॉन इस q से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो 2l ये हो गया, l ये हो गया 3l। ठीक है, अब देखो, अब ये -q भी तो यहां पे पोटेंशियल बनाएगा अपना, तो -q कारण kq, देखो माइनस क्यू कारण क्या होगा, के क्यू अपॉन एल, वैसे प्लस होता लेकिन माइनस क्यू है इसलिए माइनस हो गया। तो डी का पोटेंशियल, अब देखो सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो ध्यान से देखना, इस क्यू के कारण पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, के क्यू बाय एल, और माइनस के कारण कितना हो गया, माइनस के क्यू बाय एल। तो यहां पर नेट पोटेंशियल कितना निकल के आ गया, सी पॉइंट पर ये आ गया 0। बस ऊपर वाली इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा वर्क डन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वी डी माइनस वीसी, अच्छा वीसी, एक मिनट, चलिए यहां पर को थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है,
कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या VD की वैल्यू पुट की और VC की वैल्यू 0 है तो वो हमने पुट नहीं की, है ना, और यहां पर ये Q लिखा हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके आपका एक बन सकता है। अभी हम अगले पैटर्न पे पहुंचेंगे और अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, तीनों स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके जस्ट बाद में ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको देखिए, तो ये हमने जो है पहले टाइप में कवर किए, एक क्वेश्चन ये हो गया, और अभी अगला टाइप में आपको बता रहा हूं कि किस टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक बच्चे को E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करने हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और अगर वैल्यू जो है काफी बड़ी है, नोटिसेबल है, तो आप E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R जो है यूज करते हैं। जब नंबर्स में वैल्यू दी हो तो ये लगाएंगे, और जब इक्वेशन में वैल्यू दी हो पोटेंशियल की तो आप ये लगाओगे। अब इस पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से, आप ये देखो। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको दे दिया, किसी क्वेश्चन में लिख के दे दिया, यदि V की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 1 मीटर 0.2 मीटर, ये कोऑर्डिनेट से दिए, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो खुद से पूछो कि भाई साहब आपको क्या कोई इक्वेशन पता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल पता है, E इज इक्वल टू क्या है, माइनस dV अपॉन dr। ये जो dr है ये बेसिकली डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो हम dx लिखेंगे, y एक्सिस में dy लिखेंगे, z एक्सिस में dz लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया, तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx हो गया, v की जगह 3x स्क्वायर जैसा कि इक्वेशन में पुट किया गया है, क्लियर है। अब देखो डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल करने के बाद आ गया ये माइनस का 6x। अब क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमने क्या करा कि भाई x की जगह पे 1 मीटर पुट करा। अब y की जगह पे 0.2 मीटर पुट तो कर देते, लेकिन होना भी तो चाहिए, इक्वेशन है y नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो हमने क्या पता किया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -6 आ रही है, और ये क्या है, वोल्ट पर मीटर आपको यूनिट पुट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम वैसे भी देखें y एक्सिस z एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर y में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों आएगी, क्योंकि इक्वेशन में ही नहीं दिया है ना। अगर हम इसको देखते भी हैं 3x स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा 0y, कोई डिफरेंशियल वगैरह इसका क्या आएगा, सब 0। तो बस ये आपको इतना करना है। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर उनके मन में आ गया कि मुझे तो बड़ा क्वेश्चन देना है, तो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर वो क्वेश्चन देंगे आपको, तो कैसे देंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, समझना। इसको मैं 1 सेकंड के लिए हटा देता हूं, ठीक। आप पहले क्वेश्चन समझ लो। देखो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस बार क्या दिया है, फिर से आपको पोटेंशियल की वैल्यू दे दी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये दे दिया, ठीक है। क्या दिया, 12x माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 2yz स्क्वायर, ये दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कितने जो है कोऑर्डिनेट पे 1 मीटर 0 मीटर -2 मीटर, ठीक है। आप ये देखो कि फॉर्मूला रिलेशन क्या है, जब भी आपको पोटेंशियल दे दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो भाई साहब क्या रिलेशन आप यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब यहां पर देखो, अब सिंपल है, यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ x हो, यहां पर x के लिए भी आपको वर्क करना है, y एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और z एक्सिस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्यों सर, क्योंकि जो पोटेंशियल जो डिफरेंस जो आपको पोटेंशियल जो बताया गया है, ये x y और z तीनों इस इक्वेशन में शामिल है ना। तो आपको तीनों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कौन सी एक्सिस में, x एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में निकालना है। तरीका क्या, माइनस dV अपॉन dx, यहां पे माइनस dV अपॉन dy। उम्मीद करता हूं डिफरेंशियल आपको यहां पर आते होंगे, माइनस dV अपॉन dz, हर बार सेम इक्वेशन होगी, बस डिफरेंशियल करने का तरीका जो है तीनों में बदल जाएगा। इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, और इसमें z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। कैसे करेंगे सर, देखो मैं आपको बता देता हूं। पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, देखो तो यहां पर
ये इक्वेशन लिखी हुई है डी बाई डी एक्स और ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। 12x का डिफरेंशियल, क्योंकि x के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, क्या आया 12 आया, ठीक है। यहां पर ये डिफरेंशियल कितना हो गया 6xy हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो यहां पर टोटल कितना होगा 3 इंटू 6xy, ठीक है। अब यहां पर देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x ही नहीं है इस टर्म में, तो ये क्या हो गया भाई 0 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास जो इक्वेशन बनी, ये माइनस के अंदर इंटू करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, यहां पर कोऑर्डिनेट दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतनी इतनी पोजीशन पे बताना है। तो x की वैल्यू 1 मीटर, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -2 मीटर पुट करने पर, है ना, अगर z है तो इसमें पुट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो x एक्सिस में मुझे ये वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से अगर मैं y में डिफरेंशियल करता हूं, y में कैसे डिफरेंशियल करते हैं, देखो यहां पे इस टर्म में y लिखा ही नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहां पे y है ही नहीं, तो 0 आया। यहां पर क्या आया, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, 3x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहां पर y है तो हमने क्या करा, y का डिफरेंशियल 1 हुआ, ये बन गई। अब फिर से कोऑर्डिनेट्स जो जो दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज पुट करने पे y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के आ रही है। क्लियर है, माइनस साइन में कंसीडर करते हुए चल रहा हूं। अभी z एक्सिस में भी ऐसे ही करेंगे। देखो यहां पर z नहीं है, यहां पे z नहीं है, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल भी नहीं होगा, 0 0 हो गया। यहां पर ये डिफरेंशियल हुआ, तो z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट्स दिया उनकी वैल्यू पुट करो, तो देखो x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड -12 न्यूटन पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर भी आप इसकी यूनिट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में आपको दे दिया, नहीं दिया जाए तो जो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। y एक्सिस में ये हो गई -5, ठीक, और z एक्सिस में ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो आपने इक्वेशन बना दी, x एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है -6 आई कैप मतलब x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में ये है और z एक्सिस में 0 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वैल्यू दिख रही है उसको देखो, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो रूट के अंदर जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरीके से तीनों वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 13 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मत सोचना सर ये आएगा क्या, भाई साहब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको स्किप करा दूंगा तो फिर काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। आपको करना ही है, बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है, इस पर बेस्ड ग्राफ भी खूब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप कर लो, ये मान के चलो कि आपको एकदम मजा आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखो यहां पर आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ये यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है और या पोटेंशियल दे दिया और यहां पर आपको डिस्टेंस दे दी, मतलब x मीटर में। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि इस ग्राफ की हेल्प से आपको एक दूसरा ग्राफ बनाना है, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस कह देगा। तो एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, एक एक्सिस पे हमने डिस्टेंस रखा, लेकिन अब ग्राफ बनाए तो बनाए कैसे, तो हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे आपको 4 ऑप्शन में भी दे सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, केस स्टडी में भी मिल जाएगा, किसी भी तरीके से मिल जाएगा। आप देखो क्या करोगे, सिंपल यहां पर आपको वैल्यूज दी है, इक्वेशन तो नहीं दी, तो आप E इज इक्वल टू -dv/dx की बजाय यहां पे -del v/del x लगाओ, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या है -del v, रीजन हमने यहां पर डिसाइड कर दिए, पॉइंट OABCD, OABC 4 नाम दे दिए, तो -del v/del x, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर मैं O से A तक जा रहा हूं ना, O से A तक, तो कितना जो है पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, देखो ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज, तो 0 से पोटेंशियल 2 तक हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये किया। अपॉन में क्या है, x एक्सिस में फाइनल कितनी 2 मीटर -0, तो ये लिखा हुआ है, यहां पे आगे फॉर्मूले का माइनस साइन चल रहा है। इस प्रकार से हमने देखा -1 वोल्ट पर मीटर, यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। इसके बाद A से B तक अगर मैं बात करूं तो del v/del x करूंगा, तो यहां पे देखो v वाली, देखो स्टार्टिंग में A से B तक, जब A पे था तब भी पोटेंशियल कितना बता रहा है 2, और B पे पहुंचे तब भी पोटेंशियल कितना 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल करा, अपॉन जो भी फाइनल माइनस इनिशियल किया, आंसर कितना आया 0, ठीक है। अब B से C तक गए, B से C तक, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट, और C पे आए तो पोटेंशियल कितना 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया 0 -2, माइनस साइन आगे चल ही रहा है, और यहां पर देखो फाइनल माइनस इनिशियल किया,
ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आंसर कितना आएगा, +1 वोल्ट पर मीटर। तो आपको यहां पर ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा कि जब हम O से लेके A तक गए तो पहले जो सेशन में यानी कि पहले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है आपकी वोल्ट पर मीटर में मैं लिख देता हूं, ये -1 वोल्ट पर मीटर। उसके बाद अगले उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, 0। फिर अगले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, देखो जरा, +1 वोल्ट पर मीटर। कैसी हो गई, +1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, बस ये चीज आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है। यहां पे लिख दिया +1 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गई बात, ये बस ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए तब भी आप ऐसे कर लेंगे, वैसे दे दिया जाए तब भी आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं, एकदम प्रीमियम कंटेंट है। आप ये समझ लो कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते बस। ठीक है, बस सिंपल सी बात, आधे घंटे के अंदर इतना कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, है ना, कि जहां पर लोग स्लाइड पढ़ के आपको बता सकते हैं, लेकिन काम की चीजें आपको जो मिल रही है ना, ये इसको बिल्कुल दिमाग में आप बिठा के रखो, ये चीज आपके लिए मेन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड नेट चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो यहां पर क्या है आपको कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड नेट चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी, तीन चीजें निकालनी है। क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है, आपको नेट चार्ज निकालना है, आपको पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझना है कि कॉम्बिनेशन में भी आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो, आप समझते हैं कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशन, बेसिकली आपसे दो टाइप के कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे। एक होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, तो यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C1 + C2। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, आप सभी समझते हैं कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C2 C3, ये तीनों है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये चीज चलती है ना, ये चीज हम समझते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बात आप समझ लो, कुछ छोटी छोटी सी बात क्या है, कभी भी जैसे एक से ज्यादा आपको कैपेसिटर अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके मिल जाए, जैसे इस प्रकार से, ये कैपेसिटर कुछ भी है, ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर लगा है, ये तीसरा कैपेसिटर लगा है, ये चौथा कैपेसिटर लगा है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब क्या होता है ना कि पोटेंशियल हमेशा जब चेंज होता है जब किसी भी वायर के सर्किट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, और अगर वायर खाली लगा है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। देखो जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है, कितना है, V1 है, ठीक है, समझना। तो और अगर ये वायर पहुंचा है इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल वाली कंडीशन में कनेक्ट होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, तो यहां से लेके यहां तक जो वायर जा रहा है इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया, तो याद रखना कि इसका, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना कहलाएगा, V1 ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा, V1। और समझ लो कि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका मतलब यह हुआ कि ये कैपेसिटर, क्योंकि देखो समझो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में कभी भी चार्ज का करंट का फ्लो नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये कैपेसिटर फालतू में डराने के लिए लगे हैं, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट वाला केस है। इन दोनों कैपेसिटर में कोई भी चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए कि यहां पर एक और कैपेसिटर लगा दिया जाए और आपको ऐसे बता दिया जाए कि ये जो है, ये कंडीशन ऐसी बन गई कि इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से यहां पर कुछ V2 दे दिया, समझना, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, और यहां पे भी कह दिया इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, तो इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। किस किस के बीच में, हाँ, इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात यहां पर आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है, मैं आपको चीज बताना क्या चाह रहा हूं कि करंट का फ्लो कब नहीं होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर आप ये बात समझ गए ना, तो आगे आगे आपको ये चीज काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, ये आपको क्वेश्चन मिल गया, मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, आपको नेट चार्ज निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अभी आप समझदार बच्चों, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्या दिया हुआ है, 5 कैपेसिटर लगे हैं, और यहां पर ऐसे दे दिया 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड इनकी कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट कनेक्टेड हैं, समझना, अगर ये पॉइंट ए है, कुछ नहीं आया इन पॉइंट्स के बीच में, तो इसका पोटेंशियल भी कितना, ए, समझना। अब क्या है, ये जो वायर गया हुआ है, कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं आई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, ए होगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा, तो क्या इन दोनों में कोई करंट फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो
करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये दोनों कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल इसका, अगर इसका पोटेंशियल मान लिया मैंने अगर बी है, यहां से देखो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, बी, क्योंकि बीच में कोई रुकावट यहां से यहां तक नहीं है, तो इन दोनों के अंदर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने का, सेम पोटेंशियल होने के कारण से, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस होने के कारण से इन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो या कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, मुझे चार्ज कहना चाहिए। तो बचा कौन बीच में, ये बचा, तो C3 के अंदर ही जो है चार्ज जाएगा, किसके अंदर, C3 के अंदर ही चार्ज जाएगा। तो यहां पर जो नेट कैपेसिटेंस होगी ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज ओनली ड्यू टू C3, है ना। तो C3 की जो कैपेसिटेंस कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हुई, 3 माइक्रोफैरड। सर एक क्वेश्चन से क्या सारे बन जाएंगे, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं जो रिपीटेड जो टेक्निक जो बार बार पूछी जाती है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूं, पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे रद्दी क्वेश्चन नहीं उठाए, ठीक है, बात समझो। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आपसे यहां पर पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो आपने निकाल दी ना। अब देखो आपको निकालना है चार्ज, तो चार्ज Q इज इक्वल टू सी भी होता है, यहां से चार्ज निकाल लो। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट इसका जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 5 वोल्ट का दिया है, आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन भी आपको देखो ये मिल गया, आपको क्या है, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड दी हुई है, समझना, हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक, ये दी हुई है। आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब आपको A और B इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ। देखो कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताओ, आप कैसे निकालेंगे। देखो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का, अब देखो यहां पे समझना, ये जो डायग्राम वायग्राम ये कैसे बन रहा है ना, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक, ये मैंने पूरा बना के बताया, लेकिन जब तक मैं आपको सॉल्व करवा के नहीं दिखाऊंगा ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। देखो कैसे पता पड़ेगा कि इसको मुझे ऐसे सिंप्लीफाई करना है, बात समझो। तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसा समझ लो कि ये ना मेरे पास ये डायग्राम, पहले इसको एक बार देख लो, ये डायग्राम है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल P है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है, ये S लिख के दे दिया इन्होंने, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपको क्या मानना है, P मानना है, क्या मानना है, P। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल R है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, R होगा, क्या होगा, R। तो आपको T पे ध्यान नहीं देना, क्या मानना है इसको, R। तो अभी आप एक बार देख लो कि मेरे सामने एक चीज जो यहां पे नजर आ रही है वो ये है कि देखो P, देखो A से P के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ये लगा दिया मैंने, ये A है ये P है, लगा दिया, ठीक है। अब देखो P से R के बीच में एक कैपेसिटर, यार R मैं यहां लिख देता हूं, P से R के बीच में एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है। फिर P से R के बीच में दूसरा कैपेसिटर, तो दूसरा कहां लगाएंगे, सेम पॉइंट्स के बीच में, यहां। फिर P से R के बीच में तीसरा कैपेसिटर, तो कहां लगाया, यहां लगाया, ठीक है। अब देखो R से B के बीच में एक कैपेसिटर, तो भाई साहब अब सॉल्व करना मुझे लगता है कि अब आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, अब ये सारी चीजें आसान। ये तीनों किसमें है, ये तीनों पैरेलल में है, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो ये C पैरेलल होगा, पैरेलल में क्या हो जाता है, तीनों ऐड हो जाएंगे, 2 2 2, ये हो गए 6 माइक्रोफैरड। इसकी जगह आपने लिखा C1, इसकी जगह आपने लिखा C3, जो भी नंबर चल रहा है सॉल्व कर लेंगे। अभी ये दोनों तीनों सीरीज में हो गए, तीनों 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, जो कि इन तीनों का पैरेलल है, ठीक है, और ये 2 माइक्रोफैरड सॉल्व करोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आपके लिए जो मेन चीज है वो ये थी, आप इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक और चीज बताना चाहता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, टेलीग्राम पे जो है नोट शेयर कर दूंगा, जरूर से वहां से डाउनलोड कर लेना। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितने होते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक ही है Q स्क्वायर बाय 2C। दूसरा फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ने पे हाफ CV स्क्वायर लगाना है, कौन सा, हाफ CV स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, देखो हाफ CV स्क्वायर है, चलिए तो आप Q की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, Q की जगह पे आप पुट कर सकते हो CV, तो Q स्क्वायर की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर, अपॉन में क्या है ये 2C, ठीक है। तो यहां पर अच्छा ये तो हाफ CV स्क्वायर बन ही गया है, तो ये दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला कौन सा मैं मिस कर रहा हूं, U इज इक्वल टू हाफ C, और V की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, Q इज इक्वल टू CV से, तो Q बाय C, तो यहां पर हो जाएगा Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, तो यहां से कट जाएगा, ठीक है। तो Q स्क्वायर बाय 2C, चलो यही फॉर्मूला फिर आपको यूज कर लेना, ठीक है।
कौन कौन से दो फॉर्मूले, शायद एक फॉर्मूला मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। ये दो फॉर्मूले आपको पोटेंशियल एनर्जी के यूज करने जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो कैपेसिटर में अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, वो देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज समझ लो कि यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि भाई कैपेसिटेंस, जैसे ये मेरे पास कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। आप सभी जानते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है के टाइम्स, अगर के डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अपन कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया, इस तरीके से बता दिया कि ये एक ये कैपेसिटर है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भरा हुआ है, समझना। अभी क्या दे दिया क्वेश्चन में कि यहां पर दो टुकड़े कर दिए इसके, आधे सेक्शन में K1 वाला मटेरियल भरा हुआ है, आधे सेक्शन में K2 वाला मटेरियल भरा हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है D, और ये डिस्टेंस d/2 है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि जब ऐसा दे दिया जाए एकदम चिपका चिपका के, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है कैपेसिटर का। और जब ऐसा दे दिया जाए आधे आधे सेक्शन में ऊपर नीचे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। समझ गए, ये कैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में काउंट करा जाएगा, हाफ ऑफ कैपेसिटर या जो कुछ भी है। और ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में काउंट करा जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 इफ कैपेसिटेंस बोथ केसेस इज सेम। देखो आपको ये कह दिया जाएगा कि भाई ये आपको ये क्वेश्चन में लिख करके दिया गया, आपको ऐसा ये क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में है ये, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मिला कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है कुछ भी, ठीक है, C मान ली, और ये आपके पास केस 2 में इसी कैपेसिटर में क्या कर दिया कि आधे सेक्शन में K1 वाला मटेरियल भर दिया, आधे सेक्शन में K2 वाला मटेरियल भर दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि K1 और K2 की आपको क्या बतानी है, रिलेशन से बतानी है। क्वेश्चन में दिया है, पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 इफ कैपेसिटेंस बोथ केसेस इन सेम। दोनों केस 1 और केस 2 की कैपेसिटेंस अगर सेम है, तो पहले हम एक काम करेंगे कि कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली, क्या, केस K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अभी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो जरा इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो फॉर्मूला K की जगह क्या आया, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, डी मतलब डिस्टेंस, लेकिन ये कितनी डिस्टेंस से फैला हुआ है, d/2, तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिखा, d/2। C2 की कैपेसिटेंस कितनी हुई, K2, और डिस्टेंस की जगह क्या हुआ, d/2। ये दोनों किसमें कहलाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में क्या करते हैं भाई, सीरीज में इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पहले हमने माना कि इसकी कैपेसिटेंस C है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में ऐसे ही निकाली जाती है। अब 1/C की वैल्यू हमने यहां पुट की, C1 C2 की वैल्यू हमने यहां पुट की, और फाइनली आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा और ये रिलेशन से बताएगा। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खुद से करके जरूर से देखना है इसको, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करोगे अपने आप ये निकल के आ जाएगा। तो ये मेरे हो गए जो न्यूमेरिकल्स मुझे आपको बताने थे, ठीक है। इसके बाद एडिशनल न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। देखो आपको चीजें बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो पूछा जा सकता है कि भाई इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे आपसे कह दिया कि इनिशियली आपने कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी होगी। फिर आपने क्या किया कि उस चार्ज्ड कैपेसिटर को हटा के दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर में जाकर के जोड़ दिया, ठीक। उसने ये नहीं कहा सीरीज में या पैरेलल में, लेकिन ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जब दो कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करना है तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। तो इस बार हमने देखा कि टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज तो पूरी प्रोसेस में कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अपन फाइनल एनर्जी निकालेंगे। पहले इनिशियल एनर्जी हमने निकाली चार्ज के टर्म्स में क्योंकि टोटल चार्ज पहले था Q। फाइनल एनर्जी भी हमने निकाली चार्ज वाले फॉर्मूले से क्योंकि टोटल चार्ज कैसा है, सेम है, तो आसानी से निकल आएगी, है ना। जब रेशियो निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। एडिशनल चीज जो मैं आपको, मतलब न्यूमेरिकल हमारे इतने हो गए, लेकिन एडिशनल चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप मेन डेरिवेशन करते हो उनमें एक दो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि आप दो चार्ज पार्टिकल या एक्सटर्नल एनर्जी में, ये डेरिवेशन है, मैं क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, ये डेरिवेशन देख लो आप एक बार, ये आपके काम आ सकते हैं। और ये टेबल आपके बहुत काम आती है, इस टेबल को जरूर से याद कर लेना। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन करा है, रिवीजन सीरीज में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डाइलेक्ट्रिक हटाने से, इंसर्ट करने से, बैटरी हटाने से, लगी रहने देने से क्या जो इफेक्ट आता है
बस इतना ही बस मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम कंटेंट आपको यहां पर दिया है, ठीक है। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही और कौन कौन से जो अगले चैप्टर हैं वो आपको चाहिए। रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।